अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अमीर हमज़ा लियाकत और मैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ जी। मेरा आज का टॉपिक है बेल। बेल की डेफिनेशन है, बेल किसी शख्स को पुलिस कस्टडी से श्योरिटी बॉन्ड दे के रिहा करवाना बेल कहलाता है। बेल की रेलिवेंट प्रोविज़न 496, 497, 498, 426 और 169 है। बेल की जो बेस्ड करता है वो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होता है। मतलब बेल एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद बेल होती है। बेल की जो दो अक़साम है, एक है प्री अरेस्ट और एक है पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल में होता है कि बंदा शख्स जो है जिसके ऊपर एफआईआर हुई है वो अरेस्ट होने से पहले ही बेल अपनी रख देता है अदालत में, मुतलका अदालत में। मतलब लाहौर का ऑफेंस है तो लाहौर की मुतलका अदालत में वो ऑफेंस वो बेल रखेगा और उसके लिए वो बेल उसकी हो भी जाती है। उसमें बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, कोई भी ऑफेंस हो, उसमें प्री अरेस्ट बेल हो जाती है। और दूसरा प्री अरेस्ट बेल में श्योरिटी बॉन्ड ज़रूरी होता है और उसके अलावा उसकी पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी होती है। और प्री अरेस्ट बेल की ही एक और किस्म है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल में होता ये है कि प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो बंदा लाहौर का है, उसमें लाहौर में एफआईआर उस पर हुई है और वो है इस्लामाबाद, तो वो इस्लामाबाद आने में उसके ख़तरा हो कि मैं पहुंचने से पहले गिरफ़्तार हो जाऊंगा, लाहौर पहुंचने से पहले गिरफ़्तार हो जाऊंगा, तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा सकता है। और वो प्रोटेक्टिव बेल करवा के वो सिर्फ अप्रोच के लिए होती है, मुतलका कोर्ट तक अप्रोच के लिए वो बेल होती है। और उसके बाद वो 498 ही हमें ये हक देगा। तो प्री अरेस्ट बेल में 498 अंडर सेक्शन 498 होता है कि वो उसी के ज़रिए हमारी प्री अरेस्ट बेल होती है। और उसके बाद आ जाती है हमारी आफ्टर अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल जिसे कहते हैं। उसमें जी अगर अरेस्ट हो गया बंदा, पुलिस स्टेशन में है, तो मुतलका आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इंचार्ज होता है थाने का, वो पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन। अगर उसे एविडेंस मिलते हैं कि ये बंदा बेगुनाह है तो वो उसके अंडर सेक्शन 169 के ज़रिए उसकी बेल ग्रांटेड कर सकता है। और उसके बाद आ जाती है पोस्ट अरेस्ट बेल में, अगर पोस्ट अरेस्ट बेल में आ जाती है 496 और 497 अंडर सेक्शन 496 और 497। 496 में होता है कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं जो कि मेरिट पे बेल हो जाती है, बेल ग्रांटेड हो जाती है मेरिट पे। और दूसरा आ जाता है 497 जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक प्रोहिबिटरी ऑफेंस होते हैं, एक दूसरे होते हैं। प्रोहिबिटरी ऑफेंस और दूसरों में क्या फ़र्क है? दूसरे ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी ऑफेंस जिसे कह सकते हैं, उसमें होती है 3 से 10 ईयर्स की सज़ा, जिसमें होती है 3 से 10 ईयर्स की सज़ा वाले नॉन प्रोहिबिटरी होते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं जिसमें 10 साल या उम्र कैद की सज़ा हो जाए। और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल ग्रांटेड हो जाती है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल ग्रांट नहीं होती। इसमें भी जुवेनाइल और सिक और दूसरा क्या नाम फीमेल, इनकी बेल ग्रांट हो जाती है। और अगर कन्विक्शन हो गई है, मतलब सज़ा हो गई है, इक्विटल हो गया तो ठीक है, मतलब वो बरी हो गया, कन्विक्शन हो जाती है, सज़ा हो जाती है, वो अंडर सेक्शन 426 के ज़रिए, मतलब बेल आफ्टर कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन के बाद की बेल जो होती है वो कन्विक्शन के बाद की बेल हो जाती है। मतलब उसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लें, नवाज शरीफ, सज़ा हो गई है और उसके बाद अंडर सेक्शन 426 के ज़रिए ही बाहर मतलब क्या चला है, ज़मानत पे है। मरियम नवाज़ भी इसी तरह ज़मानत पे है।
तो ये थी हमारे टॉपिक बेल जी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।